हाथ का सहारा किया, काली नाग को नाथा है और अपने हाथ का सहारा लेकर के भगवान कृष्ण काली नाग के फन पर आ गए। अब भगवान कन्हैया की बंशी काली नाग के फन पर बाजी। ये सम्मानीय भैया विष्णु कुशवाहा जी और हरिओम सक्सेना जी, सम्मानीय विष्णु कुशवाहा जी और हरिओम सक्सेना जी, ये मुझे मेरे साथियों को, परीक्षित यज्ञपति, इन सभी को वस्त्र प्रदान करके सम्मानित करते हैं, पीतांबर से सम्मानित करते हैं। भगवान इन भाई को सुख और समृद्धि प्रदान करें। अब भगवान कृष्ण की बंसी बजी काली नाग के सर पर। कैसे? ताता थे 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 बंशी जब काली के फन पर बजी है। भाइयों, काली नाग अपने जिस फन को उठाता है, भगवान उसी फन को पैर से कुचल देते हैं। अंत में नागनियां हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और बोली कि प्रभु, हम अधोगति के जीव हैं, प्रवृत्ति तामसी है, हम आपकी माया को पहचान नहीं पाए, अब इन्हें छोड़ दो। भगवान बोले छोड़ दें, पहले से ये कहो कि हमारे फन न मार दे, तब हम इसे छोड़ेंगे। काली नाग भी बंसी की ध्वनि में अपना स्वर मिलाने लगा और बोला कि प्रभु, हमने अज्ञानता में तुम्हारे ऊपर हमला किया है, हम जानते नहीं थे, अब हमें क्षमा कर दो। तो भगवान बोले कि गेंद ढूंढ के लाओ। गेंद आ गई और बोलो। भगवान बोले कि पुष्प और लेकर के आओ। पुष्प भी तोड़ लाया और बोलो। अब तो भड़बड़ाए रहो कि कौन दोबारा बसुरिया न बजने लगे। भगवान बोले अब हमें फन पे बिठा करके किनारे तक छोड़ कर दिया। काली ने भगवान को फन पर बिठाया, किनारे तक आया और बोलो प्रभु। भगवान बोले अब तुम एक काम करो, आज रात में अपने नाग परिवार को लेकर के काली देह से निकल जाओ। तुम्हारे डर के मारे मेरे साथी लोग जमुना के किनारे गायें नहीं लाते। काली बोलो प्रभु, जय बुरी अटकाई दे, अब हम जाएं कहां? भगवान बोले रमणक द्वीप पर चले जाओ। काली नाग बोला कि प्रभु वहां पर गरुड़ जी रहते हैं
और हम उन्हीं के डर के मारे तो यम छिपे बैठे। अगर हम रमणक द्वीप पर चले गए तो गरुड़ जी हमारा भक्षण कर लेंगे। भगवान बोले गरुड़ हमारा वाहन है, मैंने जो तेरे फन पर नाच किया है, मेरे पैर के चिन्ह तेरे फन पर बन गए हैं, इन्हें देख करके मेरा भक्त गरुड़ तेरे ऊपर हमला नहीं करेगा, चला जा। अभय दान दिया, काली को काली देह से निकाल दिया, काली अभय को निर्विघ्न कर दिया। पुष्प लेकर के बाबा नंद को दिए और गेंद श्री दामा को दी। श्री दामा ने अपनी गेंद, जब गेंद के पीछे आज पूरी नौटंकी करवाई दी कहना है। बाबा नंद पुष्प लेकर के मथुरा की तरफ चले जाते हैं। इस खेल में पूरा दिन बीत गया। शाम को वहीं सभी ब्रजवासी लोग जमुना के किनारे रुक जाते हैं रात्रि में। भोजराज कंस को जब पता लगा कि जमुना पर सभी ब्रजवासी रुके हैं तो आधी रात के समय कंस ने वहां पर आग लगवा दी। भगवान कन्हैया ने अपना विराट स्वरूप रख करके उस दावा नल को अपने में ले करके शांत किया है। सुबह होते ही होते भगवान कृष्ण गाय लेकर के वृंदावन धाम में निकल जाते हैं। बोलो आनंद कंद भगवान की। अब एक भगवान का छोटा सा कीर्तन, उसके बाद गिरिराज गोवर्धन के पूजन की कथा। बोले सभी भाई बहने, अरे तेरी राधा रोती अकेली मेरे काना छोड़ी द्वारिका आजा।
ईमानदारी पूछी जाए तो तुम्हारी आवाज तो निकलते ना है, ओठ ही ओठ चल। और परीक्षक जी भगवान ने बड़ो नी को करो कि न की दाढ़ी मूछे ना लगाए, नहीं नाई रोजाना पिटते। हाँ वैसे देखो कितनी कानन में बातें करी, चीची 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 लगी रहते। और जानते हैं कौन सी बातें करती, बिना मतलब की, कोई मतलब ना इनकी बातों को। ये कौन सी बातें करती, बहना चुनरिया बड़ी नहीं की है, किनारी बहुत अच्छी है, कहाँ ते मंगाई? वे बोली मंगाई कहाँ गुइया, 1 महीना है तब से तो बोल चाल ही ना है। रात बड़ी मुश्किल से मनाए पाए, सब रात सेवा करी तब तो मने पाए। सवेरे भेजे तब जी चुनरिया मंगाई, सो भागवत में पैर के आई। वे बोली बहना किनारी बोलनी की, किनारी बोलनी की, हम कल ऐसे मंगाए हैं। तो यही बातें करवे आई है। देखो एक स्कूल में डिबेट हुई तो अध्यापक जी ने कहा कि बेटा कल जो बालक सबसे बड़ी झूठ आकर के बताएगा, झूठ कहेगा, उसे हम इनाम देंगे। अब सब बच्चा अपने अपने घर गए और झूठ बनाने लगे। सवेरे जब बच्चे आए स्कूल में तो अध्यापक जी ने एक बच्चे को खड़ा किया और कहा कि सबसे बड़ी झूठ बताओ। वो लड़का बोलो गुरुजी, जब हम कल स्कूल से घर लौट के जा रहे थे तो एक चींटी एक हाथी को लेकर के पहाड़ पर चढ़ रही थी। अध्यापक जी बोले लला झूठ तो है लेकिन सबसे बड़ी ना है, आनंद ना आओ। दूसरा लड़का बोलो हम बताएं, बताओ। वो लड़का बोला कि गुरुजी जब हम सवेरे विद्यालय आ रहे थे तो एक मालगाड़ी जा रही थी, एक मच्छर टकराएगा, सुबह के 9 डिब्बा पलट गए। गुरुजी बोले झूठ तो है लेकिन पूरी झूठ जीवना है, खूब आनंद नहीं आया। तीसरा बालक बोला कि हम बताएं, आज जब हम सवेरे पढ़े हुए आए रहे तो एक जगह 4 माताएं बैठी थी और वे बिल्कुल चुप बैठे। अध्यापक जी बोले लला सबसे बड़ी झूठ यही है, जहां 4 माताएं बैठेंगी वो चुप बैठी नहीं सकती। गंगा पार की, जमुना पार की, जाने कहां कहां की बातें आती है नहीं है? और कीर्तन को नाम लो तो कीर्तन का नाम से तो पता ना है कितनी इन्हें दिक्कत होती, आवाज नहीं निकलती। बहनों भगवान के कीर्तन में यदि आपने इसी तरह कंजूसी की तो कल्याण नहीं होगा, सदगति नहीं होगी। माताओं भगवान के कीर्तन में मन लगा करके प्रेम से जब तक आप भगवान के नाम को ओठों से उच्चारण नहीं करेंगी तब तक आनंद नहीं आएगा। ले वैसे हम तुम्हारे सोहल्ला में पार्टी बनवाए भी नहीं आए, लेकिन अब आप लोग हमें मजबूर कर रहे हो तो भैया ज्यादा नहीं, मैं बहुत थोड़ा समय लेते हुए 2 मिनट के लिए अपने भाइयों को अलग करूंगा और माताओं को अलग करता हूं। अब हम जी देख लें कि भाई ज्यादा बोलते हैं या माताएं ज्यादा बोलती हैं, समझ में नहीं आ रहा है। 2 मिनट के लिए भाई लोग अलग हैं और माताएं अलग हैं। और सुनो, हम अकेले बोलेंगे प्रेम से हरि का नाम बोलो, और जब हम बोलेंगे तो जितनी बहनें पंडाल में हैं सब बोलेंगी सीता सीता राम बोलो, और जब बहनें बोलेंगी उसके बाद में भाई लोग बोलेंगे राधे राधे श्याम। समझ गए? मैं अकेला बोलूंगा प्रेम से हरि का नाम बोलो, उसके बाद सभी बहनें बोलेंगी सीता सीता राम बोलो, और उसके बाद भाई लोग बोलेंगे राधे राधे श्याम बोलो। और जो जीत गई तो का दोगे फिर?
भगवान को दरबार है। अगर आज बहनों तुम जीत गई तो सब जीवन इन भैयन से जीतती रहे हो। तो आज हार गई तो फिर दुनिया में ठेकानो कब होना। ए गुरुजी, हाँ, तिहाई पार्टी कौन सी है? हमारी पार्टी तो बे ये लला जो जीत में आवेगी, बे पार्टी हमारी पार्टी है कुसुमा बुआ भाई। बोले बुआ हार मन जाइयो दे प्रेम से हरि का नाम बोलो, प्रेम से हरि का नाम बोलो। अरे देवताओं, हमें तो जी मालूम पड़ रही तुम्हारी कसम, आज तो तुम नाक कटवाई हो। अरे राम राम, आज तुम हर सारे जीवन जीतते रहे, आज भगवान के दरबार में हारने की कोशिश कर रहे। भगवान कसम ज्यादा कमी ना भैया, नेक कमी है। नेक ताकत लगा दो, तुम इनसे जीत गए। नेक ताकत लगा प्रेम से हरि को नाम बोलो। अब माता होने जो लगत के तुम्हारी नैया डगमग है। अब तो देवता ने आवाज दबाई नहीं, नेक ताकत और लगा। भगवान की कसम बहनो, ज्यादा ना नेक ताकत लगा दो। बोलो प्रेम से हरि का नाम बोलो। प्रेम से हरि का नाम बोलो। समझ में ना आया रे, को जीत रहो को हार रहो। देवता हम जानबूझ के दूसरों चांस दे रहे, जानबूझ के हम दूसरा चांस दे रहे। मैं अकेला बोलूंगा प्रेम से हरि का नाम बोलो तो बहनें तालियां बजा करके बोलेंगी सीता सीता राम बोलो। उसके बाद भाई लोग तालियां बजा करके बोलेंगे राधे राधे श्याम बोलो। और जाकी ताली ज्यादा बज गई सोई जीत गई। भाइयों नेक मूछन को ख्याल करो। अरे मूछन वाले हो, आज अगर भगवान के दरबार में हार गए तो जो काम घर में इन्हें कराओ पत सो तुम्हें ही कराना पड़े। तासे नेक मूछन को ख्याल रखो। बोलो प्रेम से हरि का नाम बोलो। प्रेम से हरि का नाम बोलो। भगवान की। अब क्या बताए गए, तुम ही फैसला ले लियो। को जीतो को हारो तुम ही समझ लियो, हम पे न कब्बाओ। वैसे ईमानदारी से अगर पूछो तो नोक से नोक बराबर ही उतरी, कोई नहीं जीत दोनों को। भैयन की संख्या तो कम है बहनों, तुम्हारी संख्या बहुत ज्यादा है। बोलो नंदकंद भगवान की। हाँ माताओं, अब सबके चेहरों पर प्रसन्नता है, चेहरे सबके मुझे ताजी दिखाई दे रहे हैं। अब आप ध्यान को उसी पटल पर केंद्रित कर दें। समय तो ज्यादा ही हो गया, लेकिन मैं गिरिराज गोवर्धन की तरफ आपको लेकर के चलता हूं। ब्रज क्षेत्र में जब कार्तिक महीने की कृष्ण चतुर्दशी का दिन आया है तो